हाउस में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली खदान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया। मरांडी ने कोयला माफियाओं और जिला प्रशासन की मिलीभगत पर भी आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन करेगी। मरांडी ने कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहना मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया जाए या जिला प्रशासन को, क्योंकि दोनों की मिलीभगत से यहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट हो रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रथम मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी और हम सब के बीच हमारे हिंदुस्तान से हैं श्री मुकेश जी। चलो छोड़ दो यार उतना। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। पूरा चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप सबको। कल धनबाद आए थे, कल धनबाद आने का कारण आप सबको ध्यान में होगा। कतराप से खदाने जहाँ धस गया था और वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा एक बार देखना था, क्योंकि धनबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहाँ पर हम पहले भी आए थे। और कल जा करके मैंने देखा उसको, तो देख करके ऐसा लगा, और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता हूँ कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारी घटनाएं जो सरकार के देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल दिया, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहां से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। और यहाँ तक जो पहले बंद पड़े खदान को भी हमने को कई लोगों ने वीडियो भी दिखाया। जैसे बंद पड़े खदान है, उसमें पहले सीमेंटेड किया हुआ था, उसको भी जीसीबी से ले जा करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करना और वहां से फिर कोयला निकालना है और उसको फिर बाहर भेजना। और उसके बाद यहाँ तक लोगों ने मुझे बताया कि हमारे उसमें भी कोई एक रूपता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहने का मतलब जिससे जितना जिस प्रकार से लोग पकड़ते हैं या बनाते हैं, तो बोला कि यहाँ पर धनबाद में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक महीना में
यानी कारोबारियों को भी देना पड़ता है। कारोबारी मतलब जो 2 नंबर के कारोबार करता है, और जितना कोयला आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बेचो। और ट्रक से भी अलग वसूला जाता है, या जेसीबी से, इसको क्या बोलते हैं, पर जेसीबी, उसको क्या है, उसको हाईवा। तो ये अपने आप में आज जो धनबाद जिला में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे का ये बड़ा कारण है। हमने कोल इंडिया के पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में तो हम समझते हैं कि सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सरकार हमें या लोकल प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची हुई, और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है। फिर मैंने पूछा भी लोगों से पता करने की, भैया मजदूर आते हैं तो यहाँ के लोग मरते होंगे तो पता चलता होगा कि कहाँ से, किस घर से कोई है। तो उसमें से लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से मजदूर को लोग लेकर के आते हैं, बंगाल तरफ से लोग लेकर के आते हैं। जो मर गया तो खो गया, खत्म हो गया। कुछ कुछ लोग यहाँ के भी मरते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो धनबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से कोयला की जो लूट मची हुई है, इस लूट के कारण, इलीगल उत्खनन के कारण अब लोगों की जान जोखिम में। दूसरी तरफ जैसे कल हम जहां गए थे, मुंडा धौड़ा लोग बोलते हैं, तो वहां के लोग बिल्कुल आज भी सशंकित हैं। देखिए जमीन फटा हुआ है, कभी भी जमीन खिसक सकता है। हमने उन लोगों से पूछा कि हमें लगा कि अभी लोग बसे हैं क्या, तो बहुत वर्षों से लोग रहते हैं, बाप दादा के काल से। और सरकार से लोग एक बार मांग कर चुके हैं कि भाई हमें कहीं पुनर्वास किया जाए। लगभग 50 परिवार है वहां पर, और जी वहाँ एक सरकारी विद्यालय भी था, वहाँ मंदिर भी है। तो इसे साफ लगता है कि हाँ वर्षों से वहां लोग रह रहे हैं और अब जमीन दरक चुका है। हम राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई उनको बात करनी चाहिए वहां के लोगों के साथ। और यहाँ तो बीसीसीएल का बहुत सारी जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, उसको चिन्हित करके वहां लोगों को पुनर्वासित कर दे, ताकि फिर लोगों की कोई जान नहीं चली जाए। इसकी हिफाजत करना राज्य सरकार का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है। और ये जो कोयला की चोरी है, इस कोयला की चोरी को सरकार अविलंब रोके, प्रशासन इसको रोके। ताकि धनबाद में अमन चैन आ सके। चलो, मुझे लगता है कि कल जो मैंने देखा था, जो कल से लेकर के आज तक जितनी बातों को मैंने समझा, आप सब लोगों के साथ मैंने उसी बात को शेयर किया। भाजपा में सांगठनिक गठन अभी हमारा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते रहते हैं। संगठन है ही हमारे पास, ये अध्यक्ष यहाँ बैठे ही हैं, उधर ग्रामीण जिला के अध्यक्ष बैठे हैं। कोयला में तो सर विपक्ष के लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है कोयला चोरी में। यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी अगर उसमें भूमिका है, सरकार तो दोस्त है, कई बड़े नेता आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि बड़े नेता हो, छोटे नेता, पार्टी के सब शहर के लोग जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, रोकना किसका काम है? बाबूलाल मरांडी तो नहीं आ रहे हैं उसको रोकने के लिए कि भाई आप क्यों इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। भाई ट्रक पकड़िए, सड़क पर जा रहा है, जिस किसी का भी हो, उनके ऊपर केस करिए, उनको अंदर करिए।
ये ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी के लोग हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के सब- लोग सभी हम बचा शामिल रहे हैं। हैं। तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा होगा? सवाल पैदा होता है ना सर। कैसे पैदा होगा? जब मैं कह रहा हूं ना, उसको बचाने के लिए अगर कोई बीजेपी के जिला अध्यक्ष आंदोलन करेंगे तब आप हमको कहेंगे। तो ये तो आप लोग बचाव वाला की बातें मत क्या करो, उधर से सरकार उनकी है, करना उनका काम है। सर वहाँ के लोगों की जिंदगी काफी नीरस है सर, और हालात देख के लगता है कोई आपदा आ गई है वहाँ पर। मैं तो वही बातें बताया ना अभी आपको, राम कनाली जो बताए, वो मुंडा धौड़ा जो गांव है, जी सर। मैंने खुद देख करके आए हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उस दिन जब जमीन चटक गया, लोगों ने कहा कि अगर रात में घटनाएं होती तो पता नहीं दुर्घटना हो जाती, लेकिन दिन में था, लोग इधर से उधर भागे। अभी वहां साफ दिखता है कि जमीन के अंदर दरका हुआ है, तो कभी भी वो धंस सकता है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा खदान है, पानी है। मैंने ऊपर से लेकर के हमको लगता है 150 फीट तो करीब ऊपर से पानी तक सतह लगता है। पानी की गहराई लोग बताए 70 फीट और है। तो आप सोच सकते हो कितना गहरा होगा वहां पर। तो वो जब एक बार उधर सरकेगा तो पूरी तरह से जमीन दो, क्या बोलते हैं, जल समाधि भी हो जाएगी पूरी तरह से। सर जी, तमाम मामलों में मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, इस मामले में मानवाधिकार वाले चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये भी तो एक अरे मानवाधिकार भैया, का तो हम दूसरों के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा काम है, सरकार को ही सब काम करना चाहिए। अगला कदम क्या रहेगा सर, क्योंकि अगर प्रशासन नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है इस बात को आज आपके सामने बोल रहे हैं कि सदन से लेकर के सड़क तक लड़ो, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के जीवन की रक्षा करना सबका दायित्व बनता है। अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्रीय प्रक्रिया से जो आंदोलन का रास्ता है उसको अपनाएंगे। कोयला चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ क्या करेंगे सर? देखिए, सीएसएफ का बहुत लिमिटेशन है। जैसे आप घर में कोई चौकीदार रहते हैं क्षेत्र तो ना, उसी का है पूरा। उससे भी जब तक राज्य सरकार साथ नहीं देगी, पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी, वो कुछ नहीं कर सकता है। एफआईआर तो पुलिस करेगी। टाटा से एक छटा कोयला नहीं निकलता है सर, जबकि BHEL से टाटा से नहीं निकलता, क्योंकि टाटा वालों को वहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है, उनकी प्राइवेट कंपनी है। आपके पास भी है सेंट्रल की फोर्स। मैंने कहा रहा कि भाई सेंट्रल फोर्स यहाँ भेज देंगे सबको जमा करने के लिए, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। फिर एफआईआर तो सेंट्रल फोर्स नहीं करेगा, सीआरपीएफ नहीं, सीआईएसएफ नहीं। मैं आप बात समझिए प्रैक्टिकल। सीएसएफ केस नहीं कर सकता है, केस करेगा तो थाना में ही करेगा, तो एसपी के पास ही। तो थाना अगर एफआईआर नहीं लेगा, एसपी अगर साथ नहीं देगा, तो सीआरपीएफ रहे या बीएसएफ रहे तो कुछ नहीं कर सकता है, खाली वो डंडा भांज सकता है। लेकिन वो राम कनाली का जो घटना स्थल आप बता रहे हैं सर, वो तो पूरा तरह से सीआईएसएफ के कमांड क्षेत्र में है। मैंने क्या कहा, वहां तो धंस रहा है भाई। और सीआईएसएफ, मैंने कहा कि सीआईएसएफ का इतना ही काम है, वो रक्षा कर सकता है। लेकिन वहां कहे कि जो मुंडा धौड़ा के लोग वर्षों से लोग बसे हुए हैं, उनको कौन पुनर्वासित करेगा? सीआईएसएफ तो नहीं कर सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि निवास के लिए कई बार नोटिस होता है, लोग बसने के लिए तैयार नहीं होते। अरे कल तो हमको लोग बोल रहा था कि हम लोग बसने के लिए तैयार हैं। कई एक बार हम लोग सरकार से गुहार लगा चुके हैं। ओपन ही सब लोग बोल रहा था कि सब मीडिया वाले भी उस समय बहुत सारे लोगों का ऐसे ही क्या बोलते हैं लगा हुआ था चोंगा सबका, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत है सर, ज्यादातर अवैध कब्जा में है जमीन। मेरा ये कहना है, अगर 50 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं, हाँ, ये दावा बनता है। तो फिर सरकार का काम क्या है? आप रोहिंग्या को बसा रहे हो, बांग्लादेशी को बसा रहे हो, 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो उनको आप कहीं बसाने में क्या दिक्कत है? चलो भाई, हो गया। जी।